आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग अप स्टडी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन बी। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस शुड बी इन रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स। सेक्शन बी जो है वह क्या होगा, इसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 6 क्वेश्चंस रहेंगे। और 6 क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेंगे? तो ये 6 क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का रहेगा। सबके 2-2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद देखिए, आपको इसमें कितने वर्ड्स में लिखने हैं इसके सवाल का जवाब, तो आपको 30 to 50 वर्ड्स में इसके आंसर लिखने हैं। में आपने पढ़ा है कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको दिया रहेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आप कोई एक सवाल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 21 में जो है सो 2 क्वेश्चन, एक ये है और एक ये और करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ऊपर वाला कोई बना लीजिए, नीचे वाला में से कोई, दोनों में से कोई एक बनाना है। आपका चॉइस जो आपको अच्छा लग रहा है या जो आपको लगता है कि बन जाएगा वो आप बना लीजिए। तो इंटरनल चॉइस इसी को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव। तो ये क्वेश्चन का टाइप है, तो आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक सवाल को बनाने हैं। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं, और आप लिखना कैसे और आपको कैसे 2 मार्क्स मिलेंगे, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि क्लियर ए क्लियर सोल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम इज मेड बाय डिजोल्विंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH इन एन एक्सेस ऑफ वाटर। कि एक जो है सो सिलेक्ट लाइम बनेगा, सिलेक्ट लाइम का एक साफ पानी का सिलेक्ट लाइम का सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, साफ सोल्यूशन बनेगा। वो उसमें जो है सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस मात्रा में पानी में मिला देने से के बाद जो है सो एक साफ आपको सिलेक्ट लाइम का सोल्यूशन मिलेगा। दिस सोल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, द सोल्यूशन स्लोली गोज मिल्की एज ए फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। अगर आप इसको क्या कर दें, सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं हवा में, तो ये सॉल्यूशन जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाता है और एक फेंट उजले तरीके के, मतलब धुंधला उजला प्रेसिपिटेट इसके ऊपर बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन वाई ए फेंट वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट जो है सो वाइट फेंट वाइट, मतलब कि धुंधला टाइप का जो वाइट प्रेसिपिटेट बना है वह क्यों बना है, आपको इसके सपोर्ट में आंसर लिखना है। मतलब कि सपोर्ट में आप एक केमिकल इक्वेशन लिखना है, जिससे ये जो एक्सप्लेनेशन है वो और स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सेक्शन बी है, इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मतलब कि क्या जो है सो यहाँ पर क्यों ऐसा प्रेसिपिटेट बनता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच रिजल्ट्स इन मिल्कीनेस या वाइट प्रेसिपिटेट या फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में, और यह कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के कारण क्या होता है, वह उसका परिणाम स्वरूप मिल्कीनेस आ जाता है, यानी कि दूधियापन आ जाता है, वो मिल्क के जैसा दिखता है, या वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, या कैल्शियम कार्बोनेट बोलिए कि बन जाता है। तीनों में से कोई आप लिख सकते हैं, मिल्कीनेस आ जाना, वाइट प्रेसिपिटेट बनना, या फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनना। जब ये आपने रीजन लिख दिया कि क्यों ऐसा होता है, जैसे कि उसमें सवाल पूछा था, तो ये लिख दिया आपने, तो आपको जो है सो 1 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसके सपोर्ट में बोला था कि आप केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए, तो केमिकल इक्वेशन आपने लिख दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिल जाता है। जैसे ही आपने ये रिएक्शन भी साथ में लिख दिया, तो आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा, यानी कि इसमें 1 और इसमें 1, तो आपका 2 मार्क्स क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे अब चलते हैं कि इसी का और वाले का आंसर कैसे लिखते हैं। और वाले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो इंटरनल चॉइस वाला सवाल है उसमें कैसे लिखना है। तो ये बोला है कि कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल्स एंड रिकॉर्ड हर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन फिगर। कीर्ति क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 4 मेटल के साथ डालती है। पहला यहाँ पर देखिए मेटल दिया, कॉपर, आयरन, तीसरा मैग्नीशियम, जिंक। इन सभी के साथ जो है सो वह डालती है और ऑब्जर्व करती है, जो टेबल में यहाँ दिया गया है। यहाँ पर देखिए गैस इवॉल्व्ड, यस यस नो यस, ऐसा उसको ऑब्जर्वेशन हुआ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इवॉल्व्ड। अब यहाँ पर बताना है कि ऑब्जर्वेशन कौन सा सही है, और उसको एक यहाँ पर हमको जो है केमिकल इक्वेशन आपको देना है,
कि रिएक्शन को जो इवॉल्व हो रहा है, मतलब कि जो ये रिएक्शन इवॉल्व हो रहा है और जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस रिएक्शन को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये आंसर इसका लिखा हुआ है, तो देखिए कि रिएक्शन का इक्वेशन मैंने लिख दिया कि यहाँ पर देखिए ये क्या यहाँ पर लिखना है आपको, रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है कि यहाँ पर देखिए Fe जो मेटल्स के साथ हाइड्रोक्लोरिक मिलाया गया, तो Fe के साथ मिलाया तो ये बना हाइड्रोक्लोरिक Fe प्लस HCl, तो ये बन जाता है FeCl2 या FeCl3, FeCl2 या FeCl3 फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर रिलीज होगा। दूसरा देखिए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक को भी हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलाया तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन गया, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए नो डिडक्शन फॉर बैलेंसिंग या स्टेट, यहाँ पर जो है सो कोई भी मार्क्स आपको नहीं कटेगा जब आप इस जो है सो ऐसा लिख देंगे, यानी कि आपने स्टेट नहीं लिखा या बैलेंस नहीं किया तो आपके लिए उसको कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, सिर्फ आपको इक्वेशन लिख देना है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों में, यहाँ पर पहले वाले में और ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकला और ऊपर वाले में भी हाइड्रोजन गैस निकला, तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए रिएक्शन लिख दिया तो दोनों में हमको क्या मिल गया, 1 मार्क्स मिल गया। तो इस तरीके से आपको जो है सो फिर से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको कैसे लिखना है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड नहीं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिलैक्स एक्शन, तो जो हार्ट बीटिंग होता है उसके एक्शन और जो जिस समय रिलैक्स होता है उसके एक्शन में क्या जो है सो डिफरेंट होगा वो लिखना है। गिव 4 एग्जाम्पल्स, और 4 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सुटेबल, देखिए यहाँ पर बताया गया कि आप ऐसे आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी पर देखिए बीटिंग हार्ट है, यानी कि हार्ट बीट कर रहा है, और यहाँ पर रिलैक्स एक्शन है, ठीक है, रिफ्लैक्स एक्शन है, तो ये बीटिंग ऑफ हार्ट है और ये रिफ्लैक्स एक्शन है। आप जो से बीटिंग ऑफ हार्ट इस तरीके से 2 बॉक्स बना के आप लिखेंगे, दोनों ये बीटिंग ऑफ हार्ट और रिफ्लैक्स एक्शन इस तरीके से लिखेंगे तो जो सो साफ साफ यहाँ पर डिफरेंसेस दिखेंगे, और यहाँ पर जो है सो आपको इधर 1 मार्क्स जो है सो देखिए, तो इसमें जो आपको बीटिंग ऑफ हार्ट के बारे में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 लाइन दिया गया है, तो इसमें से कोई भी आपको क्या करना है, 4 लाइन लिखने हैं। ठीक है, 5 नहीं लिखने, क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो चारों के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, क्या मिलेगा, हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको चारों के लिए। ठीक है, तो इधर जब हाफ मिलेगा यहाँ पर तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो यानी कि इधर भी 2 पॉइंट्स लिख दीजिए और इधर भी 2 पॉइंट लिख दीजिए, तो हाफ इसके लिए यानी कि हाफ इधर और इधर, तो ये 1 हो जाएगा, और इधर इधर तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कोई भी मतलब 4 ही पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि इनवॉलेंट्री एक्शन, यहाँ पर बीटिंग वाले हार्ट में देखिए इनवॉलेंट्री एक्शंस आर द एक्शन विच आर नॉट कंट्रोल बाय आवर विल। इनवॉल्मेंट्री एक्शन जो है वो एक्शन ऐसा होता है जो हमारे इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन में देखिए रिफ्लेक्स एक्शंस आर द सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स ऑफ समथिंग। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक सडन अचानक से रिस्पॉन्स आता है, मतलब अचानक वाला एक्शन है जो किसी के रिस्पॉन्स में आता है। अच्छा देखिए बीटिंग ऑफ हार्ट दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस टू वर्क। यहाँ पर देखिए दे रिक्वायर्ड स्टिमुलस फॉर इट्स एक्शन, यहाँ पर स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे बारे में देखिए दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द ब्रेन, इसको ब्रेन से कंट्रोल एक्शन को रेगुलेट किया जाता है। दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द स्पाइनल कोड, इसको स्पाइनल कोड से किया जाता है। दे डू नॉट इन्वॉल्व स्केलेटल मसल, यहाँ पर स्केलेटल मसल को इन्वॉल्व नहीं करता है, यहाँ पर स्केलेटल मसल को इन्वॉल्व करता है। दीज एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू आउट वंस ऑफ लाइफ, ये जो है सो किसी एक के जीवन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है इस एक्शन को। और दीज एक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी, तो ये जो एक्शन है इमरजेंसी के दौरान इसको प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा ये देखिए दिस एक्शन में भी क्विक और स्लो, ये एक्शन जो है जल्दी और स्लो हो सकता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा क्विक होता है। तो समझ में आया कि इसमें से कोई भी पॉइंट आप एक लिख सकते हो, मतलब इधर भी 2 पॉइंट लिखने, इधर भी 2 पॉइंट लिखने, आपको जो है सो 2 मार्क्स मिल जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि पेशेंट हुज गैल ब्लेडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड, वाई। तो जो ऐसा पेशेंट जिसका गैल ब्लेडर को रिमूव कर दिया गया, हटाया गया है, उसको सुझाव दिया जाता है कि आप तेलपक चीज़ों को ना खाएं। ठीक है, मतलब कम से कम तेलपक चीज़ों को खाएं। ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 23 इसका आंसर है कि गैल ब्लेडर स्टोर बाइल विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो जैसे ही आपने लिख लिया कि गैल ब्लेडर जो स्टोर करता है बाइल को, जो मदद करता है इमल्सिफिकेशन यानी लिपिड के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, तो ये जैसे ही आपने लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इन द अब्सेंस ऑफ स्टोर्ड बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल बी नेग्लिजिबल या अफेक्टेड या लेस एंड दस फैट डाइजेशन विल बी स्लो, हेंस देयर आर सच डाइट रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर देखिए इन द आप स्टोर बाइल के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि वो अनुपस्थित रहता है, तो इमल्सिफिकेशन जो है फैट का वह नेग्लिजिबल हो जाता है। फैट का इमल्सिफिकेशन बहुत ही ना के बराबर होता है, या जो एफेक्शन कहते हैं या कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने लिख दिया यहाँ तक लेस, तो ये 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एंड 10 फैट डाइजेशन विल बी स्लो। ठीक है, ये आप कंप्लीट लिख दे, मतलब कि हाथ दे लेंगे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ये इसका आंसर ही होगा। आप देख लिए, आंसर समझ गए। चलिए अब चलते 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नेम द सब्सटेंसेज अदर देन वाटर दैट आर री अब्जॉर्ब ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। तो सब्सटेंस का नाम बताना है वाटर के अलावा जो री ऑब्जर्व किया जाता है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, फिर से ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाट आर द 2 पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज री ऑब्जॉर्ब्ड इन द किडनी। कि क्या 2 ऐसा पैरामीटर है जो डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ वाटर को री ऑब्जर्व करने में किडनी में, तो ये आपको बताना है। चलिए तो एक के ऊपर देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है कि नेम वाले में 1 मिल जाएगा और नीचे में 2 पैरामीटर्स बताने हैं उसमें 1 मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए 24 नंबर, तो ग्लूकोज अमीनो एसिड और साल्टी। यहाँ पर ग्लूकोज अमीनो एसिड और साल्ट, ये इनमें से कोई आप क्या कर सकते हैं, एनी 2, कोई इसमें से 2 लिख दीजिए। मतलब 3 का 3 नहीं लिखना है। अब ऐसा नहीं कि नाम एकदम लिखते जाना है। यहाँ पर क्या करना है, ग्लूकोज एमिनो एसिड और साल्ट, इसमें से तीनों में से कोई 2 नाम लिख दिया तो आपको क्या मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड ए मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। ठीक है, उसके बाद द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। कितना ज़्यादा पानी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे इस पॉइंट्स को कि अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स करता है कि कितना पानी आपके शरीर में है, बॉडी में है, तो यहाँ पर हाफ मार्क्स मिलेंगे आपको। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रिएट, और कितना वो घुला हुआ है वेस्ट उस और एक्सक्रिएट हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड, मतलब कि हाउ मच कितना डिजॉल्व हुआ है वेस्ट और एक्सक्रिएट हुआ है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो 2 कारण के ऊपर डिपेंड कर गया। तो पहला ये देखिए आपने लिख दिया एक्सेस ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा है कि कितना जो है सो डिजॉल्व किया है वेस्ट में, कितना डिजॉल्व है और उसको एक्सक्रिएट करना है बाहर निकालने में के लिए, तो इसमें भी क्या आपको मिल जाएगा, हाफ मार्क्स। ठीक है, तो 2 रीजन्स लिखने, हाफ हाफ मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 25 नंबर, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि ये प्रिज्म दिया गया है। यहाँ पर देखिए इस प्रिज्म है और यहाँ से सन का रेडिएशन आ रहा है और ऐसे ये बेंड करके जा रहा है। एक ये में येलो लाइट है और ये ब्लू लाइट है। ठीक है, जब सिंगल प्रिज्म से जो सन लाइट है वह पास करता है तो वह सनलाइट को 7 कलर्स में तोड़ देता है, 7 कलर्स में डिस्पर्स कर देता है। वह कलर कौन कौन से होते हैं? वह कलर होता है विब्जियोर के नाम से उसको जानते हैं, VIBGYOR, विब्जियोर। ये 7 कलर्स में टूट जाता है। V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है सो रेड का होता है, उसके बाद ऑरेंज का होता है, फिर येलो का, ग्रीन का, ब्लू का, इंडिगो का, वायलेट का। सबसे कम जो है सो वायलेट का होता है वेवलेंथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है सो रेड का होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि स्टेट द फिनोमेना ऑब्जर्व इन द एवर डायग्राम, कि इसको क्या कहना है, बताना है
आपको कि कौन सा फिनोमेना हो रहा है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द डायग्राम, डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है। व्हिच ऑफ द टू लाइट्स मेंशन्ड एवर विल हैव द हायर वेवलेंथ, किसके पास वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किसके पास वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो देखिए 25 यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया कि डिस्पर्सन, ये प्रोसेस कौन के कारण ऐसा हो रहा है। तो डिस्पर्सन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, इसको डिस्पर्सन बोलते हैं। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेलोसिटी क्या होता है, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गिवन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी देता है। सो येलो विल हैव ग्रेटर वेवलेंथ देन ब्लू एज द वेलोसिटी ऑफ येलो लाइट इज ग्रेटर देन ब्लू। यहाँ पर येलो के पास जो है सो क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा देन ब्लू से, क्योंकि येलो का जो है सो मतलब कि वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो वेलोसिटी ज़्यादा, तो मतलब कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए येलो का जो वेवलेंथ ज़्यादा है ब्लू की अपेक्षा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, येलो का वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। क्लियर है। जब आप ये लिख देंगे तो जो मतलब कि ऊपर वाले में आपको हाफ, सॉरी ऊपर वाले का जो सो डिफिनीशन के लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा, और यहाँ पर जब आप ये पूरी तरीके से कर देंगे तो आपको 1 मार्क्स इसके लिए भी मिलेगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसी का इंटरिम चॉइस क्वेश्चन में भी एक दिया गया कि हाउ विल यू यूज़ टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो डैट नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन प्रिज्म इमर्जेज आउट ऑन द सेकेंड प्रिज्म एज वाइट लाइट, ड्रॉ द डायग्राम। किस तरीके से आप जो सो प्रिज्म का दो प्रिज्म को उपयोग करेंगे कि जो नैरो बीम ऑफ लाइट वाइट लाइट फिर से जो है सो इंसिडेंट हो, निकले बाहर। जैसे कि आप क्या करते हैं, दो प्रिज्म को साथ में रखते हैं तो क्या होता है, एक प्रिज्म को रखा तो वो तोड़ दिया, फिर दूसरे प्रिज्म को किस तरीके से आप सेटिंग करके रखेंगे कि फिर से उसको एक ही बीम ऑफ लाइट निकलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे रखेंगे, इसको डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे उसको भी ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रिज्म को रखना पड़ता है। यहाँ से लाइट गया, ये जैसे तोड़ा था, फिर यहाँ पे प्रिज्म को पलट के ऐसे रख दिया आपने, प्रिज्म को ऐसे पलट के रख दिया। अब क्या होता है, ये फिर से जो है सो एक रे यहाँ से निकलता है, एक लाइट में सबमर्ज हो जाता है, और यहाँ पर जो 7 क्लास में हो रहा था वो फिर एक 1 लाइट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो आपको ये एक सीधा एक उल्टा करके साथ में ऐसे रखना है। इसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कैसे रखेंगे। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ टू प्रिज्म नीड टू बी इक्वल एंड अपोजिट। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, दोनों प्रिज्म का इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और उल्टा होना चाहिए। वाइल द फर्स्ट प्रिज्म स्प्लिट द लाइट इन द 7 कलर ड्यू टू डिफरेंट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, अलग अलग डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के कारण पहला प्रिज्म क्या कर देता है, सनलाइट को 7 कलर्स में तोड़ देता है। सेकेंड प्रिज्म कंबाइन द स्पेक्ट्रम अलोंग ए सिंगल रे, और सेकेंड प्रिज्म क्या करता है, स्पेक्ट्रम को कंबाइन कर देता है सिंगल रे में। एंड द कलरलेस एंड the colors again combine to give white light as the emergent light। और क्या कर देता है, ये कलर जो है सो फिर से एक साथ कंबाइन होकर व्हाइट लाइट दे देता है, और उसको हम लोग इमरजेंट लाइट के रूप में एक व्हाइट लाइट दे देता है। यानी कि पहले वाला प्रिज्म तोड़ दिया 7 कलर में, और दूसरे वाला प्रिज्म जो है वो क्या कर दिया, सिंगल जो है सो रे में कन्वर्ट कर दिया उसको इस तरीके से। तो समझ में आ गया हो कैसे आपको करना है प्रिज्म 1 प्रिज्म 2। यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, स्क्रीन रहेगा तभी तो दिखेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि ए लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन नेबरहुड, जो बहुत सारे प्रकार के जो वेस्ट है वह हमारे पड़ोस में जनरेट किए जाते हैं। हाउ एवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, हालांकि इन सभी में से मतलब ज़्यादातर आपको बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि मिट्टी में मिल जाने वाले आपको मिलेंगे। व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ, तो इम्पैक्ट क्या होगा अगर एनवायरनमेंट के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो इतना अगर हम लोग क्या करें, बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है सो जनरेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 26 का आंसर, एक्सेस जनरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी हार्मफुल एज, कितना हार्मफुल हो सकता है एक्सेस जनरेशन, अगर हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बहुत ज़्यादा जनरेट कर दिया तो क्या हार्मफुल होगा। तो यहाँ आपने लिख दिया, पहला होगा इट
इट्स डिकम्पोजिशन इज स्लो प्रोसेस। आपको पता है कि बायोडिग्रेडेबल का जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो प्रोसेस होता है, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेल एंड गैसेज। और ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मतलब गैस जो प्रोड्यूस करेगा और स्मेल वाला गैस प्रोड्यूस करेगा, एकदम बिल्कुल दुर्गंध वाला, ठीक है। तो उसके बाद इट कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स डेट क्रिएट अनहाइजेनिक कंडीशंस। तो यहाँ पर वो ऐसा ग्राउंड जनरेट कर देगा वहाँ पर कि वह जर्म्स क्रिएट हो जाएंगे, वहाँ पर जर्म्स उपजने शुरू हो जाएंगे जो अनहाइजेनिक कंडीशन के लिए हैं। तो आपने देखा कि ये क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने लिख दी तो यहाँ पर देखिए मार्क्स दिया हुआ है कि आप ये ऊपर से एक्सेस जनरेशन वाला यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद पहला पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, दोनों के लिए आपको 1 1 मार्क्स मिल जाएगा और आप 2 मार्क्स लेके चले जाएंगे।